अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी और मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, बल्कि डिस्कस करना चाहता हूँ, बल्कि पूछना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से। वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो आलिम दीन हैं, जो पढ़े लिखे हैं। आजकल कोरोना वायरस की वजह से मस्जिदों पर पाबंदी है, वहाँ पर नमाज नहीं हो सकती। जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी है। आप जलसों पर, जुलूसों पर पाबंदी लगाएं, इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाएं, लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने से ना रोकें। खुदा से रुजू करने का ये सबसे मोतबर और करीब तरीन ज़रिया है। जो लोग मिसालें देते हैं कि ताउन की वबा फैली थी और हदीसें बयान करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को बुनियाद बनाकर मस्जिद में आने से रोका जाए, मैं उनसे ये एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। 2 हफ्ते से मैं भी मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स में जा रहा हूँ, वेस्टर्न यूनियंस में जाना हुआ है, बैंक्स में जाना हुआ है। हर जगह तो लोग मौजूद हैं, लोगों का रश जमे गफ़ीर मौजूद है। हर जगह पर पैरामीटर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सिर्फ सैनिटाइज़र्स और स्प्रेस की वजह से वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, रश लगता है लोगों का। ज़रूरत ज़िंदगी की जब चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं तो मस्जिद में ज़रूरत के तहत वो दुआ क्यों नहीं मांगी जा सकती कि जो फ़र्ज़ है हम पर, हमारे खाने पीने से ज़्यादा, हमारी दूसरी असाइशों से ज़्यादा जो फ़र्ज़ है उसको क्यों नहीं हम अडॉप्ट करते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मस्जिदों के बाहर भी प्रॉपर तरतीब के साथ एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाए कि सैनिटाइज्ड जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो लगा दिए जाएं? सैनिटाइज़र्स ना रखे जा सकें लेकिन साबुन तो रखा जा सकता है। और जो भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है वो बावुज़ू होकर, पाक साफ़ होकर, अच्छे कपड़े पहन कर जाता है। तो वो जब वहाँ पर जाए प्रॉपर वज़ू करे, उससे पहले उसको कह दिया जाए कि साबुन से अच्छे तरीके से हाथ मुँह धो ले। उसके बाद थोड़े फासले से अगर जमात करवा दी जाए और मस्जिद की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये भी कर दिया जाए कि अगर मस्जिद में 50 नमाजियों की गुंजाइश है तो 20 को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, ताकि कुछ फासले पर रहकर वो नमाज़ पढ़ सकें। साहिब इल्म लोग ये ज़्यादा समझते हैं कि जब एक मस्जिद में बलाई मंजिल, ऊपर वाली मंजिल पर जब जमात हो सकती है, जब इमाम नीचे हो, तो थोड़ा फासला रख के वक्त की ज़रूरत के तहत क्यों नहीं नमाज हो सकती? सोचिएगा ज़रूर।